तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए एपिसोड के अंदर स्टोरीज़ ऑफ बाबा नीम करौली महाराज, जहां हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी और उनके किस्सों के बारे में। और कहते हैं कि बाबा का आशीर्वाद जो है पत्थर की लकीर हुआ करता था। और इसी चीज़ से रिलेटेड जो है हम लोगों ने आपको पहले भी कई सारे किस्से सुनाए हैं, कई सारे कहानियाँ सुनाई है, जिसमें जो है भक्तों ने कई बार बाबा के आशीर्वाद को मजाक में लिया और सीरियस नहीं लिया, लेकिन अंत में जाके उनको कई सारी ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि जो बाबा ने कहा था वो एक सत्य बनकर साबित हुआ। और ऐसा ही किस्सा हमने सुनाया था जब बाबा नीम करौली महाराज ने एक महाशय थे जिनको कलेक्टर बनने का आदेश दिया था, एसडीएम बनने का आदेश दिया, और गलती से जो है वो फौज में चले गए और फौजी बनकर रह गए। बाबा से मुलाकात हुई तो बाबा ने फिर उनको कलेक्टर बनने की सलाह दी, कलेक्टर बनने के लिए आशीर्वाद दिया, पर उन्होंने बाबा के जो है आशीर्वाद को मजाक में लिया। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी, बाबा हैं, अंतर्यामी हैं, उनको भूत भविष्य वर्तमान सबका सब कुछ पता है। तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि बाबा नीम करौली महाराज के आशीर्वाद से वो अंत में जो है कलेक्टर बन गए, एसडीएम बने। और इसी तरीके का एक किस्सा आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। किस्सा जुड़ा हुआ है भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से। और ये किस्सा उस समय का है जब कैंचीधाम के मंदिर के निर्माण का जो है बात चल रही थी, और बाबा नीम करौली महाराज जो थे वो कैंचीधाम के अंदर एक मंदिर बनवाना चाह रहे थे। उस समय की बात है, उस समय कैंचीधाम जो है यूपी के अंदर आया करता था, और चौधरी चरण सिंह जो थे वो वहाँ के एक सरकारी मंत्री थे। बाबा ने मंदिर के लिए जगह का चुनाव कर लिया। जगह थी शिप्रा नदी के किनारे, जो आज जहाँ पर जो है कैंचीधाम बसा हुआ है। और जब बाबा ने वहाँ पर मंदिर निर्माण के लिए सहमति ली तो छोटे मोटे जो अधिकारी थे उन्होंने सहमति देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सरकारी ज़मीन है, वन विभाग की ज़मीन है, तो इस पर आप जो है मंदिर नहीं बना सकते। बाबा ने जो है उन्हें समझाने की भरसक प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। उस समय जो है चौधरी चरण सिंह सरकारी मंत्री थे जो वहाँ के जो है वन विभाग को देखा करते थे। और बाबा ने जो है चौधरी चरण सिंह जी को अपने पास में बुलाया और उनसे कहा कि वो कैंचीधाम के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाना चाहते हैं, हनुमान मंदिर की स्थापना करना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने जो है कुछ ज़मीन की डिमांड की। और उस समय चौधरी चरण सिंह जो थे वो बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, वो सहमत हुए। उन्होंने जो है आगे अपने डिपार्टमेंट में बात की, ऊपर आला अधिकारियों से बातचीत की, और अंत में जो है बाबा को जितनी ज़मीन चाहिए थी उतनी ज़मीन उनको दिलवा दी। और ज़मीन प्रमाणित होने के बाद में, ज़मीन मिलने के बाद में जो है वहाँ पर कैंचीधाम की स्थापना की जाने लगी। कैंचीधाम के मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, कैंचीधाम के निर्माण की स्थापना हुई, उद्घाटन हुआ और एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे के समय जब चौधरी चरण सिंह जो है बाबा के पास में आए तो बाबा ने प्रसन्न होकर जो है चौधरी चरण सिंह जो एक छोटे से मंत्री थे, सरकारी मंत्री थे, उनको आशीर्वाद दे दिया भारत का प्रधानमंत्री बनने का। कोई सोच नहीं सकता था। और आसपास में जो भक्त थे उनके, वो भी स्तब्ध रह गए, चकित रह गए। छोटा सा एक मंत्री, जो एक छोटा सा उत्तराखंड का एक छोटा सा अधिकारी, उसको बाबा ने जो है एक प्रधानमंत्री, भारत का एक सर्वोच्च पद प्राप्त करने का आशीर्वाद दे दिया। बाबा अंतर्यामी है, बाबा भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। तो बाबा ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दे दिया। चौधरी चरण सिंह जो थे उन्हें भी उस समय विश्वास नहीं हुआ, और वो भी जो है बाबा से आशीर्वाद लेकर चले गए। परिस्थितियाँ बनने लगी, धीरे धीरे जो है चौधरी चरण सिंह वहाँ के सांसद बने, फिर मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने, और इसी तरीके से चलते 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 जो है चौधरी चरण सिंह जी अंत में जो है प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी जो है चौधरी चरण सिंह जी बाबा के हर बार जो है दर्शन के लिए कैंचीधाम आया करते थे और उनके दर्शन किया करते थे। और इस तरीके से जो है एक छोटा सा सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, सरकारी मंत्री, वो एक भारत के सर्वोच्च पद, प्रधानमंत्री पद, पीएम, प्राइम मिनिस्टर पद पे जो है आसीन हुआ और एक प्रधानमंत्री का जो है कार्यभार संभाला। तो इसी तरीके के कई सारे किस्से हैं दोस्तों, और बाबा ने कई सारे लोगों को जो है कई सारे आशीर्वाद दिए हैं, और अंत में वो सब आशीर्वाद जो है सच हुए। तो आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही।
मिलते हैं एक अगले एपिसोड में, अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।